अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 8 हिंदी अनिवार्य संस्कृत सप्तमः पाठः 7वां पाठ आदर्श आदर्श परिवार। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एक सज्जनो वसति। तस्य पत्नी कला अस्ति। जगत्पालः 37 वर्षीयः, कला 32 वर्षीया च अस्तः। तौ सम्प्रति सुखेन निवसतः। अस्ति के एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन वसति रहता है। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता है। तस्य पत्नी कला अस्ति। तस्य उसकी पत्नी स्त्री कला नाम है, अस्ति है, उनकी पत्नी कला है। जगतपालः 37 वर्षीय। जगतपाल 37 वर्षीय 37 वर्ष का। कला 32 वर्षीय 32 वर्ष की चा और अस्ता है। जगतपाल 37 वर्ष का और कला 32 वर्ष की है। तो संपत्ति सुखेन निवसतः। तो दोनों दंपति है। तो दंपति पति पत्नी सुखेन सुख से निवसता निवास करते हैं, रहते हैं। दोनों पति पत्नी सुख से निवास करते हैं। अगला पैराग्राफ। तयो दो संतति स्तः। एक तनया एक च तनया। तनयस्य नाम विवेकः। तनयास्य नाम प्रतिभा अस्ति। विवेकः 11 वर्षीयः, प्रतिभा 7 वर्षीया च। विवेकः 7म कक्षायां पठति, प्रतिभा 3य कक्षायां च। और देखिए हम तयो उन दोनों के दो संतति संतान अस्ता हैं। एक तनया एक पुत्र, एका च तनया और एक पुत्री। उन दोनों के 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। तनयस्य नाम विवेका। तनय पुत्र का नाम विवेक नाम। तनयास्य और पुत्री का नाम प्रतिभा नाम है, अस्ति है। पुत्र का नाम विवेक और पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेका 11 वर्षीया, प्रतिभा 7 वर्षीया च। विवेक 11 वर्षीया है, 11 वर्ष की। प्रतिभा 7 वर्षीया 7 वर्ष की च। और विवेक 11 वर्ष का और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेका 7म कक्षायां पठति। विवेक 7वीं कक्षा में, 7म कक्षायां 7वीं कक्षा में पढ़ता है। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है। प्रतिभा 3य कक्षायां च। 3य कक्षायां 3री कक्षा में च। और प्रतिभा 3री कक्षा में। अगला पैराग्राफ देखिए। आम्र निम्र मधु कादि वृक्षाणां छायासु स्थितं जगत्पालस्य गृहम् अत्यन्तं रमणीयं वर्तते। जगत्पालस्य एक उद्योगी कुशलाश्च कृषकः। सः सर्वदा कृषिकर्मणि संलग्नं स्वकर्तव्यं पालयति। सः परिश्रम कृते स्वक्षेत्रे पर्याप्तम् अन्नं शाकं फलं च उत्पादयत्। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनुः वर्तते, सः बहु दुग्धं ददाति। अब अर्थ देखिए। आम्र आम, निम्ब नीम, मधुकादि महुआ आदि वृक्षाणाम वृक्षों की छायासु छाया में स्थित जगतपाल का गृहम घर अत्यंतम अधिक रमणीयम सुंदर रमणीय वर्तते है। आम नीम महुआ आदि वृक्ष की छाया में स्थित जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर है। सह परिश्रमं कृते स्वक्षेत्रे एक रमणीय। जगतपालः एक उद्योगी कुशलाश्च कृषकः। जगतपाल एक उद्योगी कुशलाश्च और कुशल कृषक। जगतपाल एक उद्योगी
और कुशल कृषक है। आगे देखिए, सह सर्वदा स्वकर्माणि संलग्नम स्व कर्तव्यम पालयति। सह वह सर्वदा हमेशा किस कर्मण कृषि के कार्य में, खेती के काम में, संलग्नम लगकर, स्व कर्तव्यम अपने कर्तव्य को, पालयति पालन करता है। वह हमेशा कृषि कर्म में, खेती के कर्म में लगकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। स परिश्रम कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम अन्नम सागम फलम च उत्पादयत्। सह वह परिश्रम कृत्वा परिश्रम करके स्वक्षेत्रे अपने खेत में पर्याप्त उचित मात्रा में अन्नम अन्न, साग फल और फल उत्पादयति उत्पादन करता है। वह परिश्रम करके अपने क्षेत्र में, अपने खेत से पर्याप्त अन्न, साग और फल उत्पादन करता है, पैदा करता है। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णा धेनु वर्तते। तस्य उनके गृह घर में एक श्वेत वर्णा सफेद रंग की धेनु गाय वर्तते है। उसके घर में एक सफेद रंग की गाय है। स बहु दुग्धम ददाति। स वह कौन? गाय। बहु से दुग्धम दूध ददात देती है, वह बहुत दूध देती है। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। विवेका प्रतिभा च स्वास्थ्य प्रदम पुष्टदम च भोजनम कुरुतः तयो साकस्य फलस्य चाधिकं वर्तते तौ यथेच्छं पयः पिबता स्वच्छानि वस्त्राणि परिधायतो मातरं पितरं च परमं पठनाय स्वविद्यालयं प्रतिगच्छतः। विवेका प्रतिभा च, विवेक और प्रतिभा, स्वास्थ्यप्रदम स्वास्थ्यप्रद, पुष्टम च और पौष्टिक, पुष्टम च और पौष्टिक यानी पोषक तत्वों से युक्त भोजनम कुर्ता भोजन करते हैं। विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन, पोषक तत्वों से युक्त भोजन करते हैं। तयो साकस्य फलस्य चाधिकम वर्तते। तयो उनमें साकस्य साग की, फलस्य फल की, चा और अधिकम अधिकता वर्तते है, उनमें साग और फल की अधिकता होती है। तौ यथेच्छम पया पिबति। तौ वे दोनों, यथेच्छम वे दोनों कौन? विवेक और प्रतिभा। तो वे दोनों यथेच्छम उचित पया दूध पिबता पीते हैं, वे दोनों उचित दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधायतो मातरं पितरं च परमं पठनाय स्वविद्यालयं प्रतिगच्छतः। स्वच्छानि स्वस्त्र वस्त्राणि वस्त्रों को परिधाय पहनकर, तो मातरं पितरं दोनों माता और पिता को, च और प्रणमन प्रणाम करके, पठना पढ़ने के लिए, स्वविद्यालय प्रति अपने विद्यालय के प्रति, अपने विद्यालय की तरफ गच्छता जाते हैं। स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर वे दोनों माता और पिता को प्रणाम करके, नमस्कार करके अपने विद्यालय की तरफ जाते हैं, अपने विद्यालय को जाते हैं। आइए अंतिम पैराग्राफ। कला एका स्वस्था आदर्श भूता च गृहिणी अस्ति। सदा स्वकर्माणि सम्पादयति। पतिः सन्तानयोः स्वास्थ्य विषये सावधाना च वर्तते। पति जगत्पालो अब स्वपत्नीं कलां बहु मन्यते। अनेन प्रकारेण परस्परं स्नेह सौहार्दबद्ध अयं लघु परिवारः एका आदर्श परिवारः अस्ति। लघु परिवारः एक सुखी परिवारः। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च स्वास्थ्यः लघु परिवारेयो समुचित रूपेण भवति। लघु परिवारेणयो समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवति अर्हति। अब इसका अर्थ देखिए। कला एक स्वस्थ आदर्श भूता, स्वस्थ और आदर्श भूत, आदर्श युक्त। गृहिणी
महिला गृहस्थी देखने वाली स्त्री है। कला एक स्वस्थ और आदर्श भूत गृहिणी है, आदर्श से युक्त गृहिणी है। सह सदा स्वकर्माणि, सा वह सदा हमेशा स्वकर्माणि स्वकार्याणि अपने कार्यों को संपादयति संपादित करती है। वह हमेशा अपने कार्यों को करती है। पति संतान एवं स्वास्थ्य विषय, पति संतान स्वास्थ्य विषय में यानी स्वास्थ्य के लिए सावधान वर्तते है। पति और संतान के स्वास्थ्य विषय में वह सावधान रहती है। आगे, पति जगत पाल्यो अब स्वपत्नीम कलाम बहुमनते, पति जगत पाल्यो अब जगत पाल भी स्वपत्नीम अपनी पत्नी कला को बहुमनते बहुत मानता है। पति जगत पाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानता है। अनेन प्रकारेण, अनेन अनेकों प्रकार से परस्परम आपस में स्नेह सौहार्दबद्ध अयम लघु परिवार एक आदर्श परिवार। अनेकों प्रकार से आपस में स्नेह सौहार्द से बध कर यह छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवार एव खुशी परिवार, लघु परिवार एव सुखी परिवार, लघु परिवार छोटा परिवार, एव ही सुखी परिवार छोटा परिवार ही सुखी परिवार है या होता है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। आहारस्य आहार की, भोजन की, वस्त्रस्य वस्त्र की, गृहस्य और घर की व्यवस्था लघु परिवार में एव ही समुचित रूपेण उचित रूप से भवति होता है। भोजन की, वस्त्र की और घर की उचित व्यवस्था छोटे परिवार में ही होता है। आगे, लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणम भवतु अर्हति। लघु परिवारेण छोटे परिवार से ही, लघु परिवारेण धन एव, यहाँ देखिए लघु परिवारेण धन एव यानी छोटे परिवार से ही समाज की, राष्ट्रस्य और राष्ट्र की, कल्याण भवतिम होने में अर्हति है। छोटे परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, होने में समर्थ है। छोटे परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। समाप्त हुआ। आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।